ये है कांगा पैन। हमारा पानी का ठिकाना। जीने का सहारा। और घर। साल के कुछ महीनों में सबसे ज्यादा गर्मी और सूखा मौसम होता है। तब भयानक गर्मी से बचने और अपनी बेहिसाब प्यास बुझाने के लिए हम यहां जमा हो जाते हैं। सभी जानवर जिंदा रहने के लिए यहां पानी पीने आते हैं। लेकिन ये पैन उतना शांत नहीं है जितना दिखता है। यहां काला साया मंडरा रहा है, एक कातिल जो पेड़ों के बीच छिपा है और इंतजार कर रहा है अंधेरा होने का। कांगा पैन हमारी जन्नत है। ये कटीली झाड़ियों से घिरा है और कई मीलों तक इसके अलावा पानी का कोई और स्रोत नहीं है। ये है मेरा परिवार। हम कई पीढ़ियों से यहीं पर रह रहे हैं। इन छोटे हंसते खेलते बच्चों की तरह मैं भी इसी पैन में पैदा हुआ और पला बढ़ा हूं। सालों की मेहनत और तजुर्बे से मेरे साथियों के बीच अपना सिक्का जमाकर मैं झुंड का नेता बन गया। अब मेरे परिवार में कुल 30 सदस्य हैं। हमारा दल थोड़ा छोटा है, लेकिन हम एक दूसरे की बहुत फिक्र करते हैं। हमारे रिश्ते बेहद मजबूत हैं और हम हर हाल में एक दूसरे की हिफाजत की जिम्मेदारी निभाते हैं। हम सारा दिन पैन के पास रहकर पानी पीते, खाना खाते, प्यार करते और खेलते रहते हैं। हम बस चैन और शांति से जीना चाहते हैं। हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते और बाहर से आए जीवों को भी हमारे साथ यहां पर रहने देते हैं। अगर वो हमारे साथ इज्जत और भाईचारे से रहें, तो हम भी उनके साथ ऐसा ही करते हैं। यहां कांगा पैन में जिंदगी थोड़ी सी अलग है। यहां पर जो थोड़ा बहुत पानी है, हम उसी में खुश रहते हैं। हमने अपने साधनों को बांटकर और सबके साथ मिलजुल कर रहना सीख लिया है। ये हमारा अपना बिल्कुल अनोखा, कुदरती और खूबसूरत समाज है, जिसके सदस्यों के अलग अलग तरह के बाल, रंग, आकार और खाल हैं। मैंने कई जानवरों को यहां आते जाते देखा है, लेकिन जब सूखा मौसम आता है, तब यहां की आबादी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। छोटे बड़े हर तरह के जीव ठंडक और सुकून की तलाश में पानी के पास आते हैं, और सच कहूं तो उस वक्त यहां सच में बहुत भीड़ हो जाती है।
ये एक अकेला नर हिप्पो इतने लंबे वक्त से कांगा में है कि अब तो मुझे याद भी नहीं है। इसे भीड़ बढ़ने से सबसे ज्यादा दिक्कत हो जाती है, खासकर तब जब इसे अपने जैसे विशाल जीवों के साथ रहना पड़े, जैसे अफ्रीकन एलिफेंट्स। इसे बार बार मजबूरी में पैन के सबसे गहरे हिस्सों को छोड़कर जाना पड़ता है। अब इसे एकांत के लिए कम गहरे पानी में रहना होगा। ये इतने मुश्किल दौर में किसी से लड़ाई करके जख्मी होने का खतरा नहीं उठा सकता। यहां दिन का वक्त हमारा होता है, तब हम सब सुरक्षित, खुशहाल और चैन से रहते हैं। उस वक्त यहां बिल्कुल शांति रहती है। कांगा पैन हमारी जन्नत है। पक्षियों का गाना, खेलते बच्चे और कुदरती खूबसूरती सब कुछ हमारे आसपास होता है। हर रोज बिना नागा हाथियों के झुंड भी इस पैन में पानी पीने आते हैं। वो हमारा कीमती पानी बहुत ज्यादा पीते हैं और उससे भी ज्यादा पानी से अपने बेहद विशाल शरीरों को धोते हैं। सबसे ज्यादा पानी यही बर्बाद करते हैं, पर हम इनसे बहस नहीं करते। जाहिर है इस छोटे बच्चे को भी पता नहीं है कि इसके चेहरे के आगे लगी नली से क्या करते हैं। वक्त आने पर यह सीख जाएगा और तब तक इसका पानी पीने का अनोखा तरीका देखकर हम सबका मनोरंजन होता है। हाँ, कांगा पैन एक बेहद खास जगह है जहां हमें शांति और सुकून से जीने को मिलता है, लेकिन सिर्फ दिन के वक्त। अगर रात के वक्त यहां दहशत का साया ना मंडराने लगे तो ये जगह सच में जन्नत ही बन जाए। पर आसपास ही एक बेरहम जालिम मौजूद है। हम पानी की वजह से यहां रहते हैं, पर हम डरते हैं कि सूरज डूबने के बाद हमारा क्या होगा। रात में अंधेरे और खौफ का राज चलता है। यहां पर कोई मौजूद है जो हमें सोते हुए देख रहा है, हमारी हर हरकत पर नजर रख रहा है। हमें अभी नहीं पता कि वो कौन है, पर वो हमेशा यहीं रहता है, हर हलचल और आवाज पर ध्यान देता है और घात लगाकर अपने अगले शिकार का इंतजार करता है, और शिकार करने के सही मौके का भी। कल रात फिर से वही हुआ। मुझे चीखें सुनाई दे रही थी। हम सबने सुनी। पूरे पैन में जुल्म और मौत की चीखें गूंज रही थीं और हम समझ गए कि एक और जीव की जान चली गई थी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं देखा। जिस पैन ने हमें जिंदगी दी, अब उसमें मौत का राज है। रात के स्कैवेंजर्स जल्द ही यहां आ जाएंगे। अभी से हाइना की बू आ रही है। ये कांगा पैन में लाशों को ठिकाने लगाते हैं।
सुबह होते ही माहौल फिर से शांत हो जाता है, पर हमें चौकन्ना रहना होगा। यहां पर हर रोज नए मेहमान आते जा रहे हैं और उनके पीछे दुश्मन भी आ रहे हैं। हाल ही में हुए कत्ल की वजह से हम सब और ज्यादा डरे सहमे हुए रहने लगे हैं। सबके मन में उथल पुथल है और सब बहुत परेशान हैं। मेरे साथी आपस में लड़ रहे हैं। यहां माहौल बदल गया है। इस पैन के वासी डरे हुए हैं। आसपास एक कातिल मंडरा रहा है और कोई नहीं जानता वो फिर कब हमला करेगा। लेकिन हम इस डर की वजह से पैन के पास आना छोड़ नहीं सकते। हमें पीने के लिए पानी और खाने के लिए इसके आसपास मौजूद पेड़ों की सख्त जरूरत है। अगर पता चल जाए कि कातिल कौन है तो हम जान पाएंगे कि किसकी जान खतरे में है और हमें खुद को बचाने के लिए क्या करना चाहिए। मुझे कातिल का पता लगाकर सबको खबरदार करना होगा, या शायद हम जल्दबाजी में फैसला ले रहे हैं। धूप और गर्मी में हमारे दिमाग को वहम होने लगा है। हो सकता है वो जानवर अपने आप मरा हो और स्कैवेंजर्स ने यहां आकर उससे अपना पेट भर लिया। लेकिन फिर मुझे चीखें कैसे सुनाई दी? हो सकता है हम में से किसी ने उसे अनजाने में मार दिया होगा। शायद किसी ने रात के अंधेरे में उसे खतरनाक शिकारी समझ लिया होगा, जैसे कोई जवान नर हाथी या कोई भैंसा जो उसे देखकर चौंक गया होगा। कहीं खुद हाइनाज ने ही तो उसे नहीं मारा था। हमने पहले कभी सोचा नहीं कि ये भी खतरनाक हो सकते हैं। हमें लगा ये लाशों को खाते हैं, पर मैंने सुना है कि कभी कभी ये खुद भी शिकार करते हैं। पर ये भी उतने ही घबराए हुए हैं जितने हम हैं। जैसे इन्हें भी डर है कि कल को वो कातिल अपने शिकार को लेने यहां वापस आएगा। ये कातिल नहीं है, ये नहीं हो सकते। यहां कोई और ही शिकारी है, मुझे यही लग रहा है। नहीं, मुझे उसकी बू आ रही है। वो यही है। पूर्वी दल सबको खबरदार कर रहा है और वो सब तेजी से पेड़ों पर चढ़ रहे हैं। हमें भी वही करना चाहिए। हम ऊपर ही सबसे ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। जल्दी करो, भागो। अब खतरा दिख रहा है। एक जवान शेरनी जो दिन दहाड़े हमारे इस वाटर होल पर आ गई है। क्या वो यही है? क्या यही वो कातिल है जिसके खौफ में हम जी रहे हैं? हमने शेरों के ताकतवर झुंडों की कहानियां सुनी हैं जो विशाल नदी ज़ैम्बेज़ी के किनारे के आसपास रहते हैं। वो उनका इलाका है और कंगा हमारा। ज़ैम्बेज़ी नदी में बेहिसाब पानी है और उसके किनारों के पास के इलाकों में ढेर सारा खाना भी मिलता है। लेकिन वहां पर हमारे लिए हद से ज्यादा खतरा भी मौजूद है। वहां रहने वाले शेर सबसे ताकतवर जानवरों को भी मार डालते हैं। उन खतरनाक शिकारियों के इलाके में हम चाहे जो करें जिंदा नहीं बचेंगे।
इसीलिए हम सब यहाँ अपने पैन में रहते हैं